नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में भाई दूज की कथा और उसका विधान लेकर आए हैं, तो समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया इसे भ्रात द्वितीया भी कहा जाता है। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई तथा बहन के पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करना है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहन भाइयों के स्वास्थ्य तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके तिलक लगाती है। इस दिन बहन भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा या यमुना में ना नहाया जा सके तो भाई के घर आकर बहन को नहाना चाहिए। भाई को जिमाकर माथे पर तिलक लगाकर भाई की आरती उतारनी चाहिए। यदि बहन अपने हाथ से भाई को जिमाए तो उसकी आयु बढ़ती है, दीर्घायु होता है भाई, और जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आते हैं। इस दिन चाहिए बहनों को कि भाइयों को चावल खिलाए। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व होता है। बहन चचेरी ममेरी अथवा धर्म की किसी भी धर्म की हो सकती है। यदि किसी की कोई बहन नहीं है तो वो गाय नदी के किनारे जाकर भोजन कर ले। तो इस दिन का जो महत्व है, जो भी परंपरा चली आ रही है, इस दिन का पूरा महत्व से मिलता है। इस दिन गोधन कूटने की प्रथा भी है। गोबर की मानव मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मूसले से तोड़ती हैं। स्त्रियां घर घर जाकर चना, गूम तथा भटकटैया चराओ कर जिह्वा को भटकटैया के कांटे को जीभ से दांत के नीचे दबाती है। जो भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही होंगी वो अवश्य समझ गई होंगी कि मैं इस वीडियो में क्या बताना चाह रही हूँ, क्योंकि बहनों का त्यौहार है, भाई बहनों का त्यौहार है। ये पूजा बहनें करती हैं तो बहनें समझ ही गई होंगी। और अब हम कथा का आरंभ करते हैं। समय को व्यर्थ ना करते हुए हम सीधे कथा पर चलते हैं। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से यमराज जी तथा यमुना जी का जन्म हुआ। यमुना यमराज जी से बड़ा स्नेह करती थी। वह उनसे बराबर आने का निवेदन करती थी। अपने इष्ट मित्रों सहित उनके घर भोजन करने को भूलती थीं, परंतु यमराज जी अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण उनकी बात को टाल देते थे। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना जी ने उनसे फिर यमराज जी को भोजन करने के लिए निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर बुलाना नहीं चाहता है। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुलाना चाह रही है उसका पालन करना मेरा भी धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज जी ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर बहन जमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने स्नान करके पूजन करके अनेक व्यंजनों को बनाया और अपने भाई यमराज के सामने परोसे। यमुना द्वारा किए गए अतिथि से यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी बहन से वर मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा कि हे भ्रात, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो बहन अपने भाई को आदर सत्कार से बुलाकर टीका लगाकर और अपने भाई का पूजन करे तो उसे अपने भाई के लिए कोई भी बहन ना रहे। यमराज जी ने कहा, तथास्तु। यमुना को अमूल्य वस्त्र धारण देकर यमलोक की राह ले ली यमराज जी ने। उसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों की अतिथि को स्वीकार करता है उसे यम का भय नहीं रहता है। इसलिए भाई दूज को यमराज तथा जमुना जी का पूजन किया जाता है। भाई दूज से संबंधित कुछ कथाएं और भी प्रचलित हैं, तो चलिए वीडियो में और उन कथाओं को भी मैं आप सभी को सुनाती हूँ। एक बहन के 7 भाई थे। वह उनसे बहुत प्यार करती थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियाँ, जो भी मान्यताएं होती हैं, उनको पूरा न करने के कारण देवता अप्रसन्न हो गए थे। क्रोधित होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्र वधू को मार डालने का निर्णय लिया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी के जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार करने के तरीके सोचकर अपने भाई से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए भेजना नहीं चाहते थे, परंतु बहन की हट के कारण उन्होंने डोली सजवा दी और बहन को भेज दिया। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन ने दूध निकाला, जो दूध की कटोरी थी उसे निकाला और सांप के सामने रख दिया। इससे सांप दूध पीने लगा और चला गया। थोड़ी दूर आगे चलने पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा तो कहर ने डोली उठाकर आगे बढ़ा। रास्ते में यमुना जी ज्यों ही
कहार ने डोली को यमुना जी के किनारे पर रखा तो यमुना की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। डोली पर आत्मघात होने लगा। बहन ने ओढ़नी समर्पित करके यमुना जी की लहरों को शांत कर दिया। नववधू को बिना बुलाए घर पर पधारा देखकर ससुराल वाले आश्चर्यचकित हो गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पीछे के दरवाजे को फूलों से सजाया जाए, फूलों का दरवाजा बनाया जाए। ज्यों ही वह दहलीज पार करने लगी वैसे ही वो द्वार उसके ऊपर गिर पड़ा। फूलों का दरवाजा होने के कारण उसे कोई चोट नहीं लगी। गृह प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं के खाना खाने की हट की और वह खाना खाने लगी तो उसमें खाना में उसे कांटा मिला, जिसे उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो उसने सबसे पहले ही जूता पहने। जूता में काला बिच्छू था। उसने उस डिबिया में जो उसने कांटे को सहेज के रखा था, उसने उस बिच्छू को उसी डिबिया में रख लिया। रात हुई, उसने फिर जिद की कि पहले शैया पर मैं सोऊंगी। बहू का हर काम करने के लिए बहन जिद करने लगी। यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति वश में ना होने को कारण देकर जो सोने का कमरा था उसे वहाँ लिटा दिया गया। जैसे ही वो कमरे में सोने के लिए गई, उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया। फिर पति को शैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर कांटा, बिच्छू, सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हारी पुत्रवती को संकटों से बचाया है, अर्थात स्वयं कष्ट में रहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े। भविष्य में कभी भी मनौती मानकर भूलना नहीं चाहिए। जो भी आप मन्नत मांगते हैं उसे हमेशा पूरा करना चाहिए। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों की प्रेम की प्रशंसा करके सुखी जीवन का आशीष दिया। आशा करती हूँ कि आप सभी ने भी हर साल सुनी होगी और ये कहानी हमारे यहाँ तो इस कहानी का ही प्रचलन है। जब भी हमारे यहाँ जो होली होती है, होली के बाद भी भाई दूज की पूजा होती है, तब भी ये कहानी बोली जाती है और दिवाली के बाद जो भाई दूज की पूजा होती है उसमें भी यही कहानी बोली जाती है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।